वर्ण किसे कहते हैं? तो व, रेफ और रामायण वाला मतलब क्या सर आपका ना? ये आपका जो चैप्टर आ रहा था इसके बारे में आप भूल चुके थे। वर्ण, वर्णमाला और मतलब क्या सर आपका एवं मतलब क्या सर आपका अवगत मतलब क्या सर आपका वर्ण है ना। तो आप लिखें यहाँ पे कि वर्ण किसे कहते हैं। व, रेफ, रामायण वाला मतलब क्या सर आपका ना, वर्ण किसे कहते हैं? व, रेफ, रामायण वाला मतलब क्या सर आपका ना, वर्ण किसे कहते हैं? अब आप लिखेंगे भाषा। लिख रहे हैं भाषा, भामया, पेटकटा शामया, भाषा। अच्छा, वर्ण किसे कहते हैं आप लिख रहे हैं आप ना, किसे कहते हैं? तो भामया, पेटकटा शामया, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी, शाम्योटा में बड़ी छोटी, भाषा की सबसे छोटी, आधा ध व न में छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब कॉमा देने के बाद लिखिए जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, उसके बाद क, लेकिन क में हलन लगाइएगा, क, ख, हाँ वो वाला, क्योंकि अगर नॉर्मली आप क लिख दिए तो क में मतलब क्या सर आपका अ शामिल हो गया। तो क ख ग, क ख ग आदि। अब आप यहाँ पे लिखिए मतलब क्या सर आपका आदि दोस्त का नाम आपका है ना, उसका नाम का मतलब क्या सर आपका शॉर्ट फॉर्म आदि होगा, उसका नाम मतलब क्या कुछ और होगा है ना। एक मिनट आप रुकिए। तो अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आप लिखिए हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में आप लिख चुके ऑलरेडी क्या? नहीं लिखे तो नहीं है। तो आप लिखिए हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। नहीं आपको कितने स्वर है पहले लिखना है, उनके नाम लिखिए बाद में। या फिर आप मतलब क्या है, या फिर आप जैसे लिख रहे वैसे लिख सकते हैं, फिर आप लिखिए साथ साथ। आप लिखिए हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। और उसके बाद 11 स्वर का मतलब क्या सर आपका नाम लिखिए। अ से क्या होता है सर आपका अनार, फिर क्या है सर आपका आ से क्या होता है सर आपका आम, फिर क्या होता है छोटी, छोटी से क्या होता है सर आपका इमली, फिर क्या है सर आपका बड़ी, बड़ी से मतलब क्या होता है सर आपका ईख, फिर छोटी, छोटी से क्या होता है सर आपका उल्लू, फिर मतलब क्या है बड़ी, बड़ी से क्या होता है सर आपका ऊन, फिर क्या होता है सर आपका री लिखना आपको आ गया ना। और री के बाद मतलब री से क्या होता है ऋषि, उसके बाद क्या है सर आपका ए से क्या होता है सर आपका एक, उसके बाद क्या है सर आपका ऐसे क्या होता है सर आपका ऐनक, उसके बाद ओ से क्या होता है सर आपका ओ से ओट, ओ से ओट, ओट 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 का मतलब क्या होता है सर आपका होट। और औ से मतलब क्या होता है सर आपका औरत। ठीक है, तो आप औ तक लिख चुके हैं ना। तो 11 ये क्या सर आपका स्वर है। उसके बाद आप लिखेंगे हिंदी वर्णमाला में कितने आयोगवा है। या फिर आप ये क्वेश्चन मत लिखिए, आप ये लिख लीजिए कितने आयोगवा हैं। तो 2 है, एक है अन और एक मतलब क्या सर आपका आह, अन आह, अन आह। ठीक है, और उसके बाद मतलब क्या सर आपका हिंदी वर्णमाला में कितने अनुनासिक हैं।
जब अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका अ। वो बोल के आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन मतलब क्या सर नहीं, आपका वो नहीं लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको, लाइक जो बना हुआ है ना ऊपर चंद्र पे, तो उसको अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक बोलते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए चा में आ दा है तो क्या हो जाएगा सर आपका चाँद हो जाता है। लेकिन चा में नहीं, चा में आ चाँद। दा अगर है तो वो चाँद होता है, लेकिन चा में आ चंद्र बिंदु दा है तो मतलब क्या हो जाता है, चांद हो जाता है ना। अब आगे सारा का सारा व्यंजन को मतलब क्या करना है सर आपको लिखना है, तो सारा का सारा व्यंजन के करके मतलब लिख दीजिए, लिख दीजिए। हाँ नहीं, आप लिख लीजिए। इसको कहा जाता है मतलब क्या क वर्ग, तो आप लिखिए क ख ग घ अड़ा। क्या करें? तो क से क्या होता है कबूतर, ख से क्या होता है खरगोश, ग से क्या होता है गाय, घ से क्या होता है घर, अड़ा से कुछ नहीं। कुछ क होता नहीं है। नहीं, उससे कुछ नहीं होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका, क्वेश्चन। मतलब बीच में आता है शब्द के। ओ तो क ख ग घ अड़ा, क ख ग घ अड़ा। ये आता है, कभी देखे नहीं है। हम इसको एंड में एक बार देखे थे, कोई वर्ड का, आई डोंट रिमेंबर। तो ये हो गया क वर्ग, क ख ग घ अड़ा। उसके बाद क्या हो गया सर आपका च वर्ग, च छ ज छ इया, च छ ज छ इया, क ख ग घ अड़ा, च छ ज छ इया, झ इया, है ना। देखे नहीं इसको, कभी नहीं देखे। क ख ग घ अड़ा, च छ ज छ इया, ठीक है। उसके बाद लिखिए ट थ ड ढ ण। च से क्या होता है सर आपका चरखा, छ से क्या होता है छत, ज से क्या होता है जहाज, छ से क्या होता है झंडा, यहाँ से कुछ नहीं। उसके इसको बाद भी ऐसे बोलते हैं, लाइक हम बंगाली को थोड़ा थोड़ा याद है क्योंकि भी टेस्ट दे के आए थे। बंगाली और हिंदी का मतलब क्या सर आपका वर्णमाला बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर आपका सिमिलर है। उसमें भी ट ये बात हम ये ढ जबकि हमको बंगाली का वर्णमाला नहीं आता है, फिर भी हमको पता है कि सिमिलर है। बहुत सिमिलर, लाइक ख वर्ड्स ख भी, ऐसा लाइक कुछ अगर होगा। आपको वर्ड नहीं, वहाँ पे ढ हाँ, अभी ढ होता है और तो यहाँ पे ट से टमाटर, थ से ठटेरा, ड से मतलब क्या डमरू, ढ से ढक्कन, और ये क्या है सर आपका ण। सॉरी, ये थोड़ा गलत लिख ट दिया। ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ड ड से ढक्कन, ड से ढक्कन होगा नहीं, ड से डमरू होगा, और ठ से ढक्कन, और ण रामायण वाला ण। उसके बाद आप लिखिए त थ द ध न, त थ द ध न। त से तरबूज, तरबूज आएगा थैला में, थ से थैला, द से दादा लाएंगे मतलब क्या थैला में, और ध से धन दे के लाएंगे, और न से नल से धोएंगे। कुछ छोड़ दीजिए। त थ द थ न। एक बच्चे को पढ़ा रहे थे एक दिन, तो उसको याद नहीं हो रहा था, तो उसको मैं ऐसे ही बोले कि त से तरबूज, तरबूज किस में आएगा, थ से थैला, लाएंगे कौन, द से दादा, दादा को क्या देना पड़ेगा, ध से धन, और ला के क्या करना पड़ेगा, न से नल से धोना पड़ेगा। क्या नल से धोना पड़ेगा तरबूज को, ऐसे ही मजाक से दादा बोला को था। धन क्यों दे रहे आप? दादा को धन नहीं दे रहे, मतलब ता से तरबूज, तरबूज लाया जाएगा था से थैला में, और तरबूज लाएंगे मतलब क्या, दा से दादा, दादा को देना पड़ेगा धा से धन, और तरबूज लाने के बाद मतलब क्या है, उसको धोना पड़ेगा ना से नल से। मतलब ये ऐसे ही फालतू का मेमोरी डिवाइस, क्योंकि उसको याद नहीं हो रहा था, तो ऑर्डर में याद हो जाएगा ना, इसलिए हम बोले थे ऐसा। तो उसके बाद प फ ब भ म, प फ भ सॉरी प फ ब भ म, प फ ब भ म। प से पतंग, फ से फल, ब से बस, भ से भालू, म से मतलब क्या है, मछली, है ना।
अब देखो यहाँ पे क्या क्या था, एक एक वर्ग में क्या था सर आपका 5 5 अक्षर था। अब मतलब क्या सर आपके एक एक वर्ग में 3 अक्षर आएगा, 4 अक्षर आएगा, उसके बाद एक फिर एक वर्ग में 3 अक्षर आएगा। तो अब आ जाओ, तो ये मतलब क्या व्यंजन ही है। अब मतलब क्या सर आपका अंतस्थ व्यंजन ठीक है। जो 4 4 करके होता है। य र ल व, य र ल व, य र ल व, य र ल व। उत्तस्थिया बोलते हैं लोग। हाँ बंगाली उत्तस्थिया बोलते हैं। व्यंजन नहीं, एक वर्ड है य उत्तस्थिया। र ल व। व्यंजन। उसके बाद श, शलगम वाला श। उसके बाद पेटकटा श, ये सब हिंदी बंगाली से लिया। षटकोण वाला श, बंगाली से लिया था। और ये स, तो आप कहाँ से लिख रहे हो? यार अलावा लिख रहे य र ल व। उसके बाद क्या है सर आपका श स स ह। तो ये स श स स ह को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो अंत ऊष्म व्यंजन। अब इसके बाद संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये मतलब क्या ये श से मतलब क्या होता है क्षत्रिय, लेकिन ये क और श मिल के बनता है। ये त्र जो होता है वो क्या होता है सर आपका त र मिल के बनता है। ये ज्ञा जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ज और या मिल के मतलब बनता है। और ये श्री, तो छ त्र ज्ञा श्री, ये संयुक्त व्यंजन है। श त्र ज्ञा श्री, ये मतलब क्या सर आपका संयुक्त व्यंजन है। तो आपको उसको बोलना पड़ेगा ना, श बोलना पड़ेगा, त्र बोलना पड़ेगा, ज्ञा बोलना पड़ेगा, श्री बोलना पड़ेगा। तो श त्र ज्ञा और मतलब क्या सर आपका श्री संयुक्त व्यंजन है। अब उसके बाद ये ओ, ये ज़, ये फा आगात वर्ण है, क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका फॉरेन आगत वर्ण है, क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका फॉरेन लैंग्वेज से मतलब क्या सर आपका आया। ओ ज़ और फा, ओ ज़ और फा, ओ ज़ और मतलब क्या सर आपका फा, है ना। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ओ है, ज़ो है, और मतलब ओ ज़ फा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब सबका मात्रा को तो आप मतलब क्या कहते हैं जानते ही है ना, कि अ की मात्रा मतलब क्या होता है सर आपका हर अक्षर के साथ ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है सर आपका मिला होता है। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। ओके गुड। चलो इसका सब वर्ड को पढ़ लेते, समझ में आ जाएगा। जैसे घर है, घर, घ में भी आ की मात्रा है, र में भी आ की मात्रा है, नर है, नर, सरल सरल, गरल गरल, नमन नमन, गगन गगन, जो कि बिना मतलब क्या हो सकता है सर आपका स्वर के अक्षर बन ही नहीं सकता है। तो काम यामा काम, नाम यामा नाम, दवा में दवा, हवा में हवा, तब तब, ला में ला तबला, झब झब, ला में झबला। का में छोटी, ला में खिला, खा में छोटी, ला में खिला, का में छोटी, ता में आवताब किताब, हा में छोटी, सा में आवसाब हिसाब, चा में छोटी तर चित्र, म में छोटी त मित्र, गा में बड़ी त गीत, रा में बड़ी त प्रीत, न दा में बड़ी नदी, स दा में बड़ी सदी, व अध सता में छोटी, व अध सता में बड़ी बस्ती, हा अध सता में बड़ी हस्ती। छोटी का मतलब एग्जाम्पल, सा में छोटी ना सुन, बा में छोटी ना बुन, बा में छोटी हूँ आप हुआ, दा में छोटी हूँ आ में आद हुआ, सॉरी, सा में छोटी हूँ ना मेरा सुनार, ला में छोटी हूँ हारा लुहार, रा में आ, जा में बड़ी हूँ राजू, का में आ, जा में बड़ी हूँ काजू, ता में बड़ी हूँ, रा में बड़ी दूरी, पा में बड़ी हूँ, रा में बड़ी पूरी, रा में बड़ी हूँ परूप, था में बड़ी हूँ पधूप। अब ये री है और ये री की मात्रा है, तो माँ में री की मात्रा अगर है तो क्या बन गया मृ, मृगा मृग। दा मेरी की मात्रा है तो क्या बन गया सर आपका द्रि, द्रिगा द्रिग। का मेरी की मात्रा है तो क्या बन गया क्री, क्री, ता में छोटी कृति। अब धा मेरी की मात्रा अगर है तो क्या बन गया सर आपका ध्री, ध्री, ता में छोटी धृति। अब का मेरी की मात्रा अगर है तो क्री और कृता कृत। अगर घा में री की मात्रा है तो क्या सर आपका घ्री और घृता घृत, ठीक है ना। उसके बाद अब आ जाओ,
ये एक ही मात्रा, एक एंटीना अगर है तो एक ही मात्रा, दो एंटीना है तो मतलब क्या सर आपका एक ही मात्रा। तो खामेला खेल, मामेला मेल, घामे ए रामया केरा, डामे रामया टेरा, दामे नामया तेना, लामे लामया लेना। अगर आपको अब देना आता है ए की तो मात्रा, देना भी आना चाहिए। मा में ए मैं, हा में ए है, पा में ए सामया पैसा, का में ए सामया सा कैसा, मा में ए दामया नादान मैदान, हा में ए रामया नारान हैरान। अब आ जाइए, अब अरे मात्रा है भी, एक चैप्टर के एक चैप्टर में मात्रा भी है। अब यहाँ पे पीछे नहीं चलेगा। तो ओ और ओ की मात्रा, तो ता में ओला तोल, बा में ओला बोल, सा में ओ हना सोहन, मा में ओ हना हन मोहन, भा में ओ लाम्या भोला, गा में ओ लाम्या गोला। अब आ जाइए, का में ओ ना कौन, मा में ओ ना मौन, बा में ओ नाम्या बौना, छा में ओ नाम्या छौना, खा में छोटी ई, ला में ओ नाम्या खिलौना, बा में छोटी ई, छा में ओ नाम्या बिछौना। अब अन की मात्रा बस बिंदु होता है, तो स बिंदु त क्या हो जाएगा, स बिंदु त क्या हो जाएगा संत, और म बिंदु त्र क्या हो जाएगा सर आपका मंत्र। और उसके बाद फिर क्या है सर आपका, बा में छोटी बिंदी, बा में छोटी बिंदु, दा में छोटी यामया बिंदिया, तो ना में छोटी बिंदी, दा में छोटी यामया निंदिया, अ बिंदु अन दर दर अंदर, बा बिंदु बन दर दर मेरे घर बंदर। के अंदर एक बंदर है। हाँ, मेरे घर के अंदर एक बंदर और घर के बाहर नहीं। समंदर, हाँ। है ना। बंदर समुंदर के अंदर, मैं घर के अंदर, लेकिन बंदर घर के अंदर, मैं समुंदर के अंदर। पाव पाव ये सब हुआ फालतू रैप, है ना। तो नर्सरी। पा में आ चंद्र बिंदु, पा में आ वा चंद्र बिंदु, पा में आ चंद्र बिंदु वा, सॉरी, पा में आ चंद्र बिंदु वा, पाँव। तो इसको बिना चंद्र बिंदु को पढ़े तो समझ में आएगा। अगर पा में आ वा होता तो पा होता, लेकिन पा में आ चंद्र बिंदु वा है तो हो गया पाँव। अब बिना चंद्र बिंदु के होता तो गा में आ वा गाँव, लेकिन गा में आ चंद्र बिंदु वाह अगर है तो मतलब क्या है गाँव। अब मा हा चंद्र बिंदु गा में आ महंगा, ल हा चंद्र बिंदु गा में आ लहंगा, दा में आ चंद्र बिंदु ता दांत, बा में आ चंद्र बिंदु सा बांस। अब ये आह, अ ता आह, अतः, ओ ओ ओके सॉरी। फलता आह, फलता फलता फलता। नहीं सॉरी फलता है। प्रा में आ ताह, प्रतः, प्रातः, सॉरी। प्रातः और उसके बाद क्या है सर आपका, आधा सा व ता आह, स्वतः स्वतः स्वतः। और ये क्या हो गया सर आपका, न म आह, नमः, नमः। है ना। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ठीक है सब कुछ, चलो हो गया। अब संयुक्त व्यंजन के बारे में थोड़ा सा मतलब यहाँ बताया है कि ये छ, ये त्र, ये ग, ये श्र, ये मतलब क्या सर आपका संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका दो अक्षर से मतलब क्या होता है सर आपका मिलके बनता है। जैसे श अब यहाँ पे इसकी तरह इसको तो अक्षर में शामिल कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारा चीज को अक्षर में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन आधा का और ता मिल के आता है, आधा प और या मिल के आता है, आधा द और दा मिल के आता है, आधा ध और द मिल के आता है, आधा द और वा मिल के आता है ना। हाँ ये सब आदि। और मतलब क्या है सर आपका, आधा द और या मिल के आता है आदि, है ना। वो भी है। और ये तो हम लोग समझ सकते हैं, कॉलेज में कॉन्फ्रेंस में ये सब मतलब इस्तेमाल होता है। जरा बोलेंगे तो हिंदी वाला जा लिखेंगे, विदेशी वर्ड भी बोला जाता है ना। वो वाला को विदेशी अक्षर कह सकते हैं आप, विदेशी वर्ड बोला जाता है। वर्ड तो नहीं होगा सर, वर्ड है देखिए, अरे वर्ड बोल रहे। अच्छा वर्ड बोले तब ठीक है, वर्ड बोले तब रॉन्ग बोले, लेकिन वर्ड बोले तो हमको सुनने में वर्ड लगा। तो ये अगर हम जरा बोलेंगे तो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा जा, और अगर हम जरा बोलेंगे तो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा जा। अगर हम मतलब क्या सर आपका फल बोलेंगे तो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा फा, और अगर हम फल बोलेंगे तो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा फा, है ना। ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, देखो संयुक्त व्यंजन कैसे बना। ये क और श और आ मिलके बना मतलब क्या सर आपका छ, जिससे होता है मतलब क्या सर आपका क्षत्रिय। ये त र और आ मिलके बना मतलब क्या सर आपका त्र, जिससे होता है त्रिशूल। और ये ग सॉरी ज और यहाँ का यही इस्तेमाल है। ये ज और यहाँ और आ मिलके बना मतलब क्या है ज्ञा, ज और या और आ मिलके बना मतलब क्या है आपका ज्ञा।
ज और य और आ मिलके क्या बना सर आपका ज्ञा। ज और य और आ मिलके क्या बना सर आपका ज्ञा। ज्ञा, और ज्ञा से ज्ञानी। मतलब क्या होता है ज्ञानी। और ये श र और आ मिलके बना मतलब क्या सर आपका श्र। तो श्र से मतलब क्या होता है सर आपका श्रम। श्रुति लेख भी होता है, सही बोले आप, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ब्रेक करना आपको आना चाहिए। तो धर्म को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आधा था, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका अ, उसके बाद ये रेफ किसके बराबर है सर आपका आधा रा के बराबर है, तो आधा रा और उसके बाद आधा माँ, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका आ। तो धर्म हो गया, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब ये पदेन वाला रा भी आप जानते हैं। अब आ जाओ, राजा का विच्छेद करना कहा जाता है इसको। विच्छेद करने का मतलब क्या है सर आपका ब्रेक करना। शुक्रिया। इतना सारा आप क्यों दे दिए, आप भी चाय पीजिएगा। अच्छा, अल्लाह, कहाँ पे हम लोग थे। जब आ की मात्रा होता है तो मतलब बड़ी आएगा, तो ये मतलब क्या सर आपका रा आ जा आ, राजा। अब यहाँ पे रा हम बोले तो अभी क्लैरिफाइड मानी कि आधा रा बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्षमा ना, तो ये किससे बना था, क से, श से और आ से। तो ये क श और आ मिलके बनाएगा मतलब क्या सर आपका छ, फिर आधा म और फिर मतलब क्या सर आपका क्षमा। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट आप क्या करना सर आपका पूरा कॉपी में विच्छेद करना, जितना भी शब्द यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है। अल्लाह अकबर। तो चाय में तो अंदर ही जाके